बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर को डिस्कस कर चुके हैं। सो इस लेक्चर में देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम रिकॉल करते हैं एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर। लेट्स सपोज कि अल्फा जो है ये कार्डिनल नंबर है सेट ए का, और बीटा जो है ये कार्डिनल नंबर है सेट बी का। तो हमने इनकी एडिशन को किस तरह से डिफाइन किया था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ इस अल्फा के कोरिस्पोंडिंग जो सेट है ए यूनियन इस बीटा के कोरिस्पोंडिंग जो सेट था बी। ठीक है, इस तरह से हमने डिफाइन किया था एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर। और यहाँ पे एक कंडीशन ये थी कि सेट ए और सेट बी जो है ये डिसजॉइंट होने चाहिए, मींस कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होना चाहिए। एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर्स के लिए ये कंडीशन थी कि जो हमारे पास कार्डिनल नंबर है उनके कोरिस्पोंडिंग जो सेट हैं वो डिसजॉइंट होने चाहिए। तो उस केस में उनका जो सम है, उनकी एडिशन है, वो इक्वल होगी कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी के। और मल्टीप्लिकेशन में क्या था? अल्फा बीटा इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी। और इसमें सेट ए और सेट बी का डिसजॉइंट होना ज़रूरी नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन को हमने किस तरह से डिफाइन किया? अल्फा के कोरिस्पोंडिंग जो सेट है और बीटा के कोरिस्पोंडिंग जो सेट बी है उनका कार्टीजियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर। सो अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को। लेट अल्फा बीटा गैमा बी 3 कार्डिनल नंबर्स। देन पहली प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये एसोसिएटिव लॉ है फॉर एडिशन के लिए। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस गैमा। ये कॉम्यूटेटिव लॉ है फॉर एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर के लिए। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। ये एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर है। फोर्थ प्रॉपर्टी है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू गैमा। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है अल्फा इंटू बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गैमा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है इफ अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा देन अल्फा प्लस गैमा लेस देन और इक्वल टू बीटा प्लस गैमा। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि अगर अल्फा जो है ये लेस देन बीटा है, लेस देन और इक्वल टू बीटा है, तो अगर हमारे पास कोई और कार्डिनल नंबर दोनों तरफ ऐड कर दें तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से इफ़ अल्फा लेस देन और इक्वल टू बीटा हो देन अगर किसी कार्डिनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें हम दोनों को तो फिर भी ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हम इनके प्रूफ्स देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है इफ़ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, इसको हमने प्रूव करना है ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा के इक्वल है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 कार्डिनल नंबर हैं तो इनके कोरिस्पोंडिंग हम 3 सेट लेंगे। ठीक है, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स सच डैट। अब देखिए कि यहाँ पे एडिशन करनी है तो इस वजह से हमने ये जो तीनों सेट हैं ये डिसजॉइंट लेनी है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया मैंने कि जब भी हमने एडिशन डिफाइन करनी है कार्डिनल नंबर की तो उनके कोरिस्पोंडिंग जो सेट हैं वो डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, जॉइंट के लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते उनकी एडिशन को। सो इस वजह से हमने कहा जी ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है और ए इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी है। मीन्स कि ये तीनों सेट हैं ये डिसजॉइंट हैं। लेट अल्फा जो है ये सेट ए का कार्डिनल नंबर है, बीटा सेट बी का कार्डिनल नंबर है और गैमा सेट सी का कार्डिनल नंबर है। देन अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस बीटा बाय डेफिनेशन ये इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ अल्फा के कोरिस्पोंडिंग सेट ए बीटा के कोरिस्पोंडिंग सेट बी इनके यूनियन का कार्डिनल नंबर। इसी तरह से बीटा प्लस गैमा ये किसके इक्वल होगा?
बी यूनियन सी का कार्डिनल नंबर। अब हमने ये प्रूव करना है तो इसकी लेफ्ट साइड को हम कंसीडर करते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये किसके इक्वल होगा बाय डेफिनेशन। अब देखें कि यहाँ पे आप इसको कंसीडर करें, ये अल्फा है और एक कार्डिनल नंबर हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो सेट है वो ए है, यूनियन इसके कोरिस्पॉन्डिंग सेट क्या है हमारे पास, बी यूनियन सी। सो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा है ये इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ए और बी यूनियन सी जो है ये डिसजॉइंट है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको कि ए और बी यूनियन सी जो है इनका इंटरसेक्शन जो है ये एम्प्टी है। अब सेट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी एक सेट ये है और एक सेट ये सी है, अगर इनके यूनियन का कार्डिनल नंबर है हमारे पास तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं इस तरह से, ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर प्लस सी का कार्डिनल नंबर। और ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ए यूनियन बी और जो सी सेट है ये ये जो सेट है ये डिसजॉइंट है, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन जो है ये एम्प्टी है। सो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये लेफ्ट साइड हमने कंसीडर की थी, ये इक्वल आ गया है ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर ये किसके इक्वल था, अल्फा प्लस बीटा के, प्लस और सी का कार्डिनल नंबर किसके इक्वल था, गैमा के। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। हमारे पास दो कार्डिनल नंबर हैं, सो हम दो सेट कंसीडर करते हैं जो कि डिसजॉइंट हो, क्योंकि एडिशन में हमारे पास ये है, ठीक है, प्रॉपर्टी एडिशन के लिए है। सो ए और बी हमने दो सेट लिए डिसजॉइंट, इस तरह से कि अल्फा जो है ये सेट ए का कार्डिनल नंबर है और बीटा जो है ये सेट बी का कार्डिनल नंबर है। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली अल्फा प्लस बीटा, तो बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी के। और यूनियन सेट में जो है ये ए यूनियन बी ये इक्वल होगा बी यूनियन ए के, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ए यूनियन बी ये इक्वल होगा बी यूनियन ए के। तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी यूनियन ए ये किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस अल्फा के, ठीक है। सो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीन सेट लेंगे। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेट हम लेंगे उनका डिसजॉइंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स सच डैट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा। जो बीटा है ये सेट बी का कार्डिनल नंबर है और जो गैमा है सेट सी का कार्डिनल नंबर है, ठीक है। देन बीटा इंटू गैमा बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होगा, बीटा के कोरिस्पॉन्डिंग सेट बी है और गैमा के कोरिस्पॉन्डिंग सेट सी है। इन दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर, ठीक है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर। लेकिन हमने ये प्रूव करने इसकी लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा ये किसके इक्वल आएगा, अल्फा इसके कोरिस्पॉन्डिंग सेट ए है हमारे पास और बीटा इंटू गैमा इसके कोरिस्पॉन्डिंग सेट है बी क्रॉस सी। सो इन दोनों के क्रॉस का कार्डिनल नंबर यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा ये इक्वल आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। सो यहाँ से फिर ये किसके इक्वल आएगा, ए क्रॉस बी ये किसके इक्वल होगा, अल्फा इंटू बीटा। जब इसको हम खत्म करेंगे कार्डिनल नंबर को तो ये इक्वल आएगा इनटू गैमा, ठीक है। मींस कि अगर हमारे पास अगर ऐसा हो कि अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हो बी क्रॉस सी तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या इसका कार्डिनल नंबर अगर लिखा हो इस तरह से तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा इंटू गैमा, ठीक है। यानी कि अगर बीटा इंटू गैमा तो ये किसके इक्वल है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग सेट बी और इसके कोरिस्पॉन्डिंग सेट सी, बी क्रॉस सी का कार्डिनल नंबर। अगर ऐसा लिखा हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का कार्डिनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी की जगह अल्फा इंटू बीटा और सी की जगह गैमा। सो ये हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू गैमा, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, लेट ए बी बी टू सेट्स सच दैट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू बीटा, देन अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर, और बीटा इंटू गैमा ये किसके इक्वल होगा, बी क्रॉस ए का कार्डिनल, बी क्रॉस सॉरी यहाँ पे अल्फा है, बीटा इंटू अल्फा, बी क्रॉस ए का कार्डिनल नंबर। अब देखें कि अगर हमने ये प्रूव करना है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल है बीटा इंटू गैमा, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए क्रॉस बी इक्विवेलेंट है बी क्रॉस ए के, अगर ये इक्विवेलेंट हो जाए तो उस केस में ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर ये इक्वल होगा बी क्रॉस ए के कार्डिनल नंबर के। ठीक है, तो वहाँ से फिर हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। सो हम ये प्रूव करते हैं कि ए क्रॉस बी जो है ये इक्विवेलेंट है बी क्रॉस ए के। ये इसी वक्त इसके इक्विवेलेंट होगा जब इनके दरमियान एक फंक्शन मिले हमें जो कि बाइजेक्टिव हो। ठीक है, सो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। किस तरह से हमने डिफाइन किया है, एफ ये जो फंक्शन है यहाँ से इनपुट लेगा, इसमें किस तरह के एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, यानी ए इंटू बी, और आउटपुट मिलेगी इसमें बी कामा ए। अब ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है, हम चेक करते हैं कि यार ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। लेट हम करते हैं कि ये इमेजेस सेम है और प्रूव ये करेंगे कि a1 कामा b1 ये इक्वल है a2 कामा b2 के, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ से बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं b1 कामा a1 इज इक्वल टू एफ ऑफ a2 कामा b2 को हम लिख सकते हैं b2 कामा a2। अब दो ऑर्डर पेयर उसी वक्त इक्वल होता है जब कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों। ठीक है, तो यहाँ से b1 इक्वल टू b2 कामा a1 इक्वल टू a2। अब देखें कि b1 इक्वल टू b2 है, a1 इक्वल a2 है, तो इनके ऑर्डर पेयर्स भी इक्वल होंगे, यानी कि इस तरह से a1 कामा b1 ये इक्वल होगा a2 कामा b2, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, सो f इज 1 1। अब हम देखते हैं कि f इज ऑन टू है कि नहीं। फॉर ईच b कामा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a देयर एग्जिस्ट a कामा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b सच दैट f ऑफ a कामा b इज इक्वल टू b कामा a। मीन्स के इसमें से कोई भी आप ऑर्डर पेयर लें उसके लिए यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर मौजूद है जिसका इमेज जो है वो ऑर्डर पेयर आएगा। ठीक है, सो इस वजह से फंक्शन जो है ये ऑन टू है, फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो ये बाइजेक्टिव होगा। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फंक्शन हमने लिया था a क्रॉस b और b क्रॉस a के दरमियान, सो इसका मतलब है कि ये दोनों सेट जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं। अगर ये इक्विवेलेंट है तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी। ठीक है, सो यहाँ से a क्रॉस b का कार्डिनल नंबर ये किसके इक्वल होगा, अल्फा इंटू बीटा के, और b क्रॉस a का कार्डिनल नंबर ये इक्वल होगा बीटा इंटू गैमा के। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है अल्फा इंटू बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 सेट लेते हैं। ठीक है, a b c b 3 सेट्स। अब देखें कि बीटा और गैमा के दरमियान एडिशन है, तो इसका मतलब है इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो सेट है वो डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है b और c को डिसजॉइंट होना लाजमी है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होगा। देन बीटा प्लस गैमा ये किसके इक्वल होगा, b यूनियन c का कार्डिनल नंबर। नाउ हमने ये प्रूव करना है तो लेफ्ट साइड हमने कंसीडर की। ठीक है, सो अल्फा इंटू बीटा प्लस गैमा ये किसके इक्वल आएगा, अल्फा के कोरिस्पॉन्डिंग जो सेट है a क्रॉस इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो सेट है b यूनियन c का कार्डिनल नंबर। ठीक है, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। ठीक है, इस तरह से। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास 2 सेट हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक सेट है a क्रॉस b यूनियन है बीच में इनके, और a क्रॉस c है और इनका कार्डिनल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a क्रॉस b का कार्डिनल नंबर सेपरेट करके। ठीक है, इसी तरह से a क्रॉस c का कार्डिनल नंबर ये हम उसी वक्त लिख सकते हैं जब ये दोनों सेट डिसजॉइंट हो। ठीक है, इस तरह से समझें कि अगर a क्रॉस a प्लस a यूनियन b हो, ठीक है, अगर a और b दोनों डिसजॉइंट सेट हो तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं सेट a का कार्डिनल नंबर यूनियन की जगह प्लस सेट b का कार्डिनल नंबर। ठीक है, ये सेपरेट करके उसी वक्त हम लिख सकते हैं जब ये दोनों सेट डिसजॉइंट हो। तो यहाँ पे अगर हमने a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c का कार्डिनल नंबर था तो इसको अगर हमने सेपरेट किया है तो इसका मतलब है ये सेट डिसजॉइंट होने चाहिए।
इसको हम चेक कर लेते हैं। ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन हम जब लेंगे ए क्रॉस सी से तो ये हमारे पास एम्प्टी आएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये आएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। ठीक है, सो यहाँ से ये हमने लेट किया था तो बी इंटरसेक्शन सी जो है ये एम्प्टी है। ठीक है, अगर ये एम्प्टी है तो जब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे एम्प्टी सेट से तो वो भी एम्प्टी होगा। सो इसका मतलब है ये दोनों सेट जो हैं ये वाला और ये डिसजॉइंट है, सो हम इनका कार्डिनल नंबर जो है सेपरेट करके लिख सकते हैं। सो लेफ्ट साइड अल्फा इंटू बीटा प्लस गैमा ये इक्वल आ गया। अब ये किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर ये इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के प्लस और ए क्रॉस सी का कार्डिनल नंबर ये इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इफ़ अल्फा लेस देन और इक्वल टू बीटा देन प्रूव हमने ये करना है कि अल्फा प्लस गैमा लेस देन और इक्वल टू बीटा प्लस गैमा के। अब यहाँ पे हम एक रिजल्ट को रिकॉल करते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो f फ्रॉम a टू b, अगर ये फंक्शन जो है ये 1 1 हो या इंजेक्टिव हो 1 1, तो उस केस में जो सेट A है उसका कार्डिनल नंबर लेस देन और इक्वल टू होगा सेट B के कार्डिनल नंबर के। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सेट A से सेट B के दरमियान अगर एक फंक्शन इंजेक्टिव या 1 1 हो तो उस केस में जो पहला सेट है उसका कार्डिनल नंबर लेस देन और इक्वल होगा सेट B के कार्डिनल नंबर के। ठीक है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास 3 कार्डिनल नंबर आ रहे हैं अल्फा बीटा और गैमा, तो हम 3 सेट कंसीडर करते हैं A B C B 3 सेट्स सच दैट ये सेट किस तरह से हमने लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और गैमा के दरमियान एडिशन है, सो इनके कोरिस्पोंडिंग जो सेट है अल्फा के कोरिस्पोंडिंग A और गैमा के कोरिस्पोंडिंग C, उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी लेंगे यानी उनको डिसजॉइंट लेंगे। इसी तरह से इन 2 कार्डिनल नंबर के कोरिस्पोंडिंग जो सेट हैं उनका भी इंटरसेक्शन हम एम्प्टी लेंगे, मींस कि उनको डिसजॉइंट लेंगे। ठीक है, अब लेट करते हैं कि अल्फा जो है ये सेट A का कार्डिनल नंबर है, बीटा B का कार्डिनल नंबर है और गैमा C का कार्डिनल नंबर है। अब हमें ये गिवन है कि अल्फा लेस देन और इक्वल टू बीटा है, यानी अल्फा क्या था हमारे पास सेट A का कार्डिनल नंबर लेस देन इक्वल टू, बीटा क्या था सेट B का कार्डिनल नंबर। और अभी मैंने बताया कि अगर सेट A का कार्डिनल नंबर लेस देन और इक्वल टू B का कार्डिनल नंबर हो तो इसका मतलब है कि सेट A से सेट B के दरमियान एक ऐसा फंक्शन है जो कि इंजेक्टिव है। ठीक है, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं फिर कि अगर अल्फा लेस देन और इक्वल टू बीटा है देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f फ्रॉम A टू B विच इज़ इंजेक्टिव। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमने प्रूव ये करना है कि अल्फा प्लस गैमा लेस देन और इक्वल टू बीटा प्लस गैमा। तो ये प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव करेंगे कि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, पहले हम इनके कोरिस्पोंडिंग सेट लेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा के कोरिस्पोंडिंग जो सेट होगा वो क्या होगा A यूनियन C। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस गैमा क्या है हमारे पास ये कार्डिनल नंबर है A यूनियन C का, और बीटा प्लस गैमा ये क्या है हमारे पास कार्डिनल नंबर है B यूनियन C का। ठीक है, सो हम यहाँ पे शो ये करेंगे कि A यूनियन C से B यूनियन C ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि इंजेक्टिव है। अगर ये फंक्शन इंजेक्टिव हो तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो लेस देन और इक्वल टू इसका होगा कार्डिनल नंबर, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया G A यूनियन C टू B यूनियन C बाय, ये फंक्शन को हमने किस तरह से डिफाइन किया है कि G ऑफ X, यानी कि ये जो G फंक्शन है अगर ये इनपुट A से लेगा तो आउटपुट में f ऑफ x देगा। ठीक है, और अगर ये इनपुट C से ले रहा है तो आउटपुट में हमें x यानी कि C का ही एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर x जो है इस C से आ रहा है तो ये आउटपुट C में ही जाएगी, अगर x जो है A से ले रहा है जी तो आउटपुट हमें मिलेगी f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है हमारे पास, यानी f क्या था हमारे पास A से B तक फंक्शन, यानी अगर f A से कोई एलिमेंट लेता है तो f ऑफ x B का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर G A से कोई एलिमेंट लेता है
तो ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये जो इसका इमेज है वो बी में जाएगा। तो ये हमने एक फंक्शन ऐसा डिफाइन किया है, पीस वाइज फंक्शन है। तो यहाँ पे जो एफ है ये तो हम पहले कह चुके हैं कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है, ठीक है। और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है जो कि बाइजेक्टिव होता है, तो इसका मतलब ये भी इंजेक्टिव है। तो इसका मतलब है एफ भी इंजेक्टिव, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये भी इंजेक्टिव, तो जी होल भी इंजेक्टिव फंक्शन होगा। अगर जी इंजेक्टिव है तो ये हमने इन दो सेट के दरमियान डिफाइन किया था, इसका मतलब है इस सेट का कार्डिनल नंबर ए यूनियन सी का कार्डिनल नंबर ये लेस देन और इक्वल होगा बी यूनियन सी के कार्डिनल नंबर के, ठीक है। सो यहाँ से ए यूनियन सी का कार्डिनल नंबर क्या था, अल्फा प्लस गैमा लेस देन इक्वल टू बी यूनियन सी का कार्डिनल नंबर, ये किसके इक्वल था, बीटा प्लस गैमा के। यही हमने प्रूव करना था। लास्ट प्रॉपर्टी है इफ अल्फा लेस देन और इक्वल टू बीटा, देन हमने प्रूव ये करना है कि अगर किसी कार्डिनल नंबर गैमा को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास जो रिलेशन है या ये हमारे पास जो इनक्वालिटी है ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके कोरिस्पोंडिंग सेट लेंगे ए बी सी बी 3 सेट्स सच डैट अल्फा जो है ये सेट ए का कार्डिनल नंबर है, बीटा बी का कार्डिनल नंबर है और गैमा सी का कार्डिनल नंबर है। देन अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा ये कार्डिनल नंबर होगा ए क्रॉस सी का, ठीक है, क्योंकि अल्फा के कोरिस्पोंडिंग सेट ए और गैमा के कोरिस्पोंडिंग सेट सी, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर। और बीटा इंटू गैमा ये किसके इक्वल होगा, बी क्रॉस सी का कार्डिनल नंबर। अब हमें ये गिवन है कि अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा है, अल्फा कार्डिनल नंबर था ए का, ये लेस देन इक्वल टू है सेट बी के कार्डिनल नंबर के। अगर ऐसा है तो मैंने पहले बताया कि ए और बी के दरमियान फिर एक ऐसा फंक्शन एफ मिलेगा जो कि इंजेक्टिव है, ठीक है, बाय डेफिनेशन कि अगर ए और बी के दरमियान एक फंक्शन एफ इंजेक्टिव हो या 1 1 हो तो इसका मतलब है जो पहला सेट है उसका कार्डिनल नंबर लेस देन और इक्वल होगा सेकंड सेट के कार्डिनल नंबर के, ठीक है। तो अगर हमने ये प्रूव करना है अल्फा इंटू गैमा लेस देन और इक्वल टू बीटा इंटू गैमा, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जी फ्रॉम इसके कोरिस्पोंडिंग सेट कौन सा है, ए क्रॉस सी, और इसके कोरिस्पोंडिंग सेट है बी क्रॉस सी, यानी कि इन दो सेट के दरमियान हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जी। और वो फंक्शन हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, जी इनपुट लेगा इस सेट से, इसमें ऑर्डर पे पड़े हुए हैं ए कामा सी टाइप के, और आउटपुट हमें मिलेगी बी क्रॉस सी में से। तो देखें हमने जी ऑफ ए कामा सी को इक्वल लिया है एफ ऑफ ए कामा सी, यानी हमने ये किस तरह से डिफाइन किया है कि जी अगर अप्लाई हो रहा है ए कामा सी पे, ठीक है, ए कामा सी पे, और यहाँ पे जो ए है ये एलिमेंट ए का है और सी जो है ये एलिमेंट है सी का। तो जो आउटपुट हमें मिल रही है एफ ऑफ ए कामा सी, इसमें जो एफ ऑफ ए है ये बी का एलिमेंट है, ठीक है, ये बी का एलिमेंट है और सी जो है ये सी का ही एलिमेंट है। यानी एफ ऑफ ए किस तरह से बी का एलिमेंट है, हमें पता है कि जो एफ है वो ए से बी ये इंजेक्टिव फंक्शन है। इसका मतलब जब एफ ए में से इनपुट लेगा एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए जो ये बिलोंग करेगा बी को, ठीक है। तो इसका मतलब है जी ऑफ ए सी ये इक्वल है एफ ऑफ ए कामा सी के, और यहाँ पे ये आउटपुट है ये बिलोंग करेगी इसको बी क्रॉस सी को। अब हम चेक ये करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इमेजेस सेम लिए, ठीक है, जी ऑफ ए वन कामा सी वन को इक्वल लिया जी ऑफ ए टू कामा सी टू के। तो बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ ए वन कामा सी वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू कामा सी टू के, ठीक है। दो ऑर्डर पेयर उसी वक्त इक्वल होंगे जब इनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हों, ठीक है। एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू और सी वन इक्वल टू सी टू। हमने प्रूव ये करना है कि ए वन कामा सी वन ये इक्वल आना चाहिए ए टू कामा सी टू के, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। सो यहाँ पे अगर एफ ऑफ ए वन इक्वल एफ ऑफ ए टू के और फंक्शन जो है एफ है वो इंजेक्टिव है, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि फंक्शन जो है एफ ए से बी ये इंजेक्टिव है। तो इसका मतलब है अगर इमेजेस सेम है तो प्री इमेजेस ए वन इक्वल होगी ए टू के, ये भी सेम होगी, और यहाँ से सी वन इक्वल टू सी टू ही है, ए वन इक्वल ए टू है, सी वन इक्वल टू सी टू है,
तो इनके जो ऑर्डर पेयर हैं वो भी इक्वल होंगे, यही हमने प्रूव करना था। सो इसका मतलब है जी जो है ये 1 1 है, और जी फंक्शन हमने लिया था ए क्रॉस सी से बी क्रॉस सी के दरमियान। सो इसका मतलब है कि ए क्रॉस सी का जो कार्डिनल नंबर है वो लेस देन और इक्वल होगा बी क्रॉस सी के कार्डिनल नंबर के, ठीक है। और यहाँ से हम लिखेंगे कि ए क्रॉस सी का कार्डिनल नंबर ये किसके इक्वल था, अल्फा इंटू बीटा के, और बी क्रॉस सी का जो कार्डिनल नंबर है वो इक्वल था बीटा इंटू गैमा के, यही हमने प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।